मैं ये स्टेज राजीव सर को हैंड ओवर करती हूँ। ऑल स्टेज इज योर्स सर। माइक पे करना। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अभी लग रहा है कि कुछ लोग जाग रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। थैंक यू अर्चना जी फॉर गेटिंग मी हियर। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत धन्यवाद। नए नए काम आपके, नए नए ऊर्जा और नई नई चीजें देखते रहते हैं तो बड़ी खुशी हो जाती है, और यहाँ बैठकर तो गजब की फीलिंग आ रही है। ऑलराइट, अच्छा और भी खुशी हो रही है। सामने कुछ हस्तियां बैठी हैं, कुछ डैश पे बैठी है। मैं तो सिद्धार्थ जी के बगल में जब बैठता हूँ ना, तो थोड़ी देर बैठे रहो तो अपनी चमक बढ़ जाती है। बाहर भी इनको बिठा लेता हूँ अपने पास, वैसी फीलिंग आती है। मेरी चमक क्यों बढ़ जाती है? कभी कभी कांच के टुकड़े को हीरे के पास रख दो ना, तो थोड़ी देर में वो भी चमकने लगता है, तो लगता है यार अपन भी हीरे हो गए। थैंक यू सिद्धार्थ जी फॉर गिविंग दैट अपॉर्चुनिटी फॉर सिटिंग आउट विद ऑल ऑफ यू। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। बात है कि धंधा कैसे बढ़ाया जाए शुद्ध हिंदी में, और ढंग से काम करते हुए कैसा बढ़ाया जाए। 4 लाइनों से शुरू करता हूँ आप सबके लिए, यहाँ बैठे लोगों के लिए। और गजब की जब आपको अवार्ड मिल रहे थे ना, तो वो लाइनें बार बार मेरे मन में घूम रही थी और आप सबको समर्पित है कि चमक सूरज की नहीं, चमक सूरज की नहीं किरदार की है। और ये खबर आज के आसमान के अखबार की है, जहां यहाँ बैठे हुए सारे लोग चले जमाना इनके पीछे चले। ये बात आपके लिए फख्र की और मेरे लिए एतबार की है। तो बहुत बहुत बधाई आपको, बेहतरीन काम आप कर रहे हैं, बहुत। तो सब चल क्या रहा है? मुझे कहा गया कि साहब ये बताइए, अंदर वो साबू साहब के साथ बैठ गया था जो इतनी देर से बड़ी ऊर्जा से आपसे बातें कर रहे थे। तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और टारगेट कैसे बढ़ाए। और तो मैं तो आपको एक बेहतरीन आइडिया देने वाला हूँ कि पैसे ज्यादा कैसे कमाएं। कितने लोग हैं जो कमाना और ज्यादा चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। थैंक यू। अच्छा, अभी भी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, कह रहे हम तो ऐसे ठीक है। बड़ा मुश्किल है हिंदुस्तानियों में काम। बचपन से सीखा हो ना, जितनी चादर उतने पैर पसार। ऐसा नहीं बोलते कि पापा चादर नहीं लाऊंगा, पैर लंबे लाऊंगा। तो आइए कोई चादर फैला पैर हिलाते और चादर बड़ी करते हैं। अनुभव से निकली बातें बताएंगे, और वो बातें बताएंगे जो शायद गूगल बाबा में आपको नहीं मिलेगी। अर्चना जी ने मुझे कहा कि साहब सेल्स के बारे में कुछ बात कर लेंगे, तो आपके साथ सेल्स की बात करें। किसी ने कहा नहीं साहब रिश्तों के बारे में कहानी सेट कर दो, कर दें। बिफोर आई गो हेड, कितने लोग ऐसे जो मुझे कभी सुन चुके हैं वो हाथ खड़ा कर दें। अरे बात है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग महान हो गए। महान इसलिए आज के जमाने में कोई किसी की नहीं सुन रहा। आप यहाँ बैठ के 4 बजे मेरी सुनने को तैयार है, ये आपकी महानता है। तो बिल गेट्स का नाम सुना हुआ आप सबने? जिन्होंने सुना हाथ खड़ा करें। सबने सुना हुआ, कितना बढ़िया सवाल है। तो बिल गेट्स के साहब एक महिला आई, पत्रकार थी, उनसे एक सवाल पूछा कि साहब आपकी सफलता का राज क्या है? तो बिल गेट्स साहब ने एक चेक फाड़ा और उसको दे दिया। तो उसने सोचा ये शायद सोच रहे कि मैं पैसे के जुगाड़ में है। कहते मुझे सवाल का जवाब चाहिए, चेक नहीं चाहिए। बिल गेट्स साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो बिल गेट्स साहब ने दोबारा से एक चेक दे दिया। तो अब उसको लगा मेरी सेक्रेटरी चिढ़ गई। कहती मैं आपसे सवाल का जवाब पूछूंगा, आप बार बार चेक लिए जाने के ले तो सही। लिया और उसने फाड़ के फेंक दिया और कहती मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे, आप दे रहा हूं जवाब। क्या फर्क है कि मैं इतना सफल क्यों हूं? आपने पूछा। तो मेरी सफलता का राज ये है कि मैंने हर मौके का फायदा उठाया। तुम्हें अभी एक मौका दिया था, तुमने फायदा उठाया नहीं। अगर तुम्हें फायदा उठाना आता हर मौके का, तो तुम इस शहर की, इस देश की सबसे रिच पत्रकार थे। हर मौके का फायदा उठाना। ये 4 बजे का समय बहुत मुश्किल समय, मुझे पता है आप लोगों के लिए ऊर्जा बनाए रखना, लेकिन ये बेहतरीन मौका है। अगर आपने मुझे सुन लिया और जान लिया तो बेहतरीन काम हो जाएगा। जिंदगी के 2 हिस्से हो जाएंगे, 4 बजे से पहले वाला और एक सेशन के बाद वाला। सब लोग तैयार हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही है। सब लोग तैयार हैं? थैंक यू। मुझे पता लगता है 2-4 सोच रहे हैं इनका ठीक बैठ गया तो हम भी बैठ जाएंगे। तो बताइए मुझे क्या जानना चाहते हैं? सेल्स जानना चाहते हैं, धंधा बढ़ाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो बता दीजिए, तो ताकि अपन काम शुरू कर सकें। सेल कैसे बढ़ाएं? ओके, कितने लोग हैं जो सेल्स में? हाथ खड़ा करें। सेल्स में नौकरी कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं वही तो पूछ रहा हूँ। 5 साल हो गए। पीछे कोई जो 1-2 लोगों ने हाथ उठाया। सर आप कब से सेल्स में? वो जो हाथ उठाए हुए हैं बचपन से हैं। खड़े होकर नाम बताइए अपना। स्वप्निल साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं बताता हूं सर क्या कर सकते हैं।
ध्यान दीजिएगा, जिंदगी का बेहतरीन लेसन सिखाने वाला हूं, साथ ले गए तो ये जिंदगी दोबारा वैसी होगी नहीं जैसी आज है। अनुभव से निकली बात बताऊंगा, एक बात नहीं मिलेगी गूगल में ढूंढिए, और वो सिखा के जाऊंगा जो अनुभव से सीखा है। जिन लोगों को पता नहीं है, मेरा नाम है राजीव अग्रवाल, 62 इयर्स यंग मैन, डिड बाय एमबीए, डिड बाय एमबीए, फिर उसके बाद एमबीए किया, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी किया, 100-200 तलाक बचा चुका हूं, 10-20 सुसाइड बचा चुका हूं। और जो यहाँ जवान बैठे हैं उनके मतलब की बात ये है कि आजकल पूरी एक मेकअप ब्रेकअप की दुकान चला रहा हूँ। रोज एक लौट आता है, सर ये नहीं मिली तो मर जाऊंगा। तो मैंने कहा ठहर जाए, ऐसे नहीं बात बनेगी। और फिर अभी डॉक्टरेट भी कर ली मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, 3 इंडस्ट्रीज में सैकड़ों लोग काम करते हैं, करोड़ों में टर्नओवर है। क्या अनुभव है वो निकाल के बताता हूँ। स्वप्निल जी ने कहा बचपन से सेल्स में, आप सब बचपन से सेल्स में। दुनिया में हर शख्स सेल्स में है, और जिसको सेल्स नहीं आती वो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन, सबसे बेहतरीन काम, सबसे ज्यादा नाम और पैसा कमाने वाला काम, प्रतिष्ठा कमाने वाला काम अगर कोई है तो वो सेल्स है। कैसे है बचपन में सेल्स में, याद दिलाता हूं आपको। पहली सेल आपने उस दिन करी थी जिस दिन आप 8वीं 9वीं 7वीं कक्षा में थे और पिताजी को बिठाया था, पप्पा अगर 80% नंबर आ गए तो साइकिल दिला दोगे? और बाप ने कहा था हाँ। उस दिन आपने पहली सेल कर दी थी। दूसरी सेल उस दिन करी थी जब किसी सुंदर सी लड़की के सामने खड़े होकर कह रहे थे मुझसे सेट हो जा, मैं हूं टॉप की आइटम, मैं तेरा पूरा ख्याल रखूं, तेरी जिंदगी में ऐश करा दूंगा। अगली ने हाँ कह दी तो उस दिन आपने दूसरी सेल करी। तीसरी सेल उस दिन करी थी जिस दिन किसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे थे, शायद एसेट या किसी और कंपनी के, और किसी बोर्ड को समझा रहे थे कि साहब मुझे रख लो नौकरी पे, ये 25-50 लोग बाहर खड़े हैं इंटरव्यू के लिए, मैं हूं टॉप की आइटम, मैं करूंगा इस कंपनी का उद्धार, मैं हूं टॉप की चीज, आप देखो मुझे रख लो। और आप सिलेक्ट हो गए तो उस दिन आपने अपने आप को बेच दिया। जितने लोग यहां नौकरी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, आप अपने 8 घंटे कुछ पैसों के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, शायद आईसेक्ट को या किसी और को बेच दिया। आप अपने कुछ घंटे कुछ पैसों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को बेचते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट सेल। हर वो वकील जो जज के सामने दलीलें पेश कर रहे हैं वो उसको ये कह रहा है कि सब मेरी दलीलें खरीद लो और मेरे वकील को रिहा कर दो। हर नेता जो अभी आएंगे और मांग रहे हैं आजकल वोट, वो ये कह रहे हैं मेरे वायदों का इत्मीनान कर ले, मेरी बात मान ले और मुझे वोट दे दे। हर आदमी सेल्स में, जिंदगी है ही सेल्स का खेल। और अगर आपको सेल्स करनी नहीं आई तो जिंदगी में समझ लीजिए फिर तो कुछ सीखा ही। अगर आप किसी को कोई बात नहीं समझा पा रहे और कोई दूसरा समझा पा रहे तो उसे सेल्स आती है, आपको नहीं आती। वो बीवी हो, बच्चे हो, दोस्त हो, बॉस हो, गांव का कोई कुर्रा हो या कोई बहुत समझदार आदमी हो, अगर उसे बात नहीं समझा पा रहे तो एक चीज में कमी है जो बचे। तो आइए बेचना सिखाता हूँ। जब तक ये बात खत्म होगी, हुनर खत्म होगा, कॉपी पेन भी तैयार रखिएगा, शायद मैं कुछ लिखने को कह दूं। जिनके पास हो ठीक है, नहीं तो अपने मोबाइल में लिख लीजिएगा, टाइप कर लीजिएगा, मैसेज बना लीजिएगा, भेज दीजिएगा, चाल लीजिएगा। ऑलराइट, तो बेचना शुरू करते हैं, सेल सिखाना शुरू करते हैं। तो जहां मैं जाऊं वहां सब लोगों का ध्यान मेरी तरफ आता है। सर इससे शुरू करिए, सामने वालों से पूछा, नहीं तो कहेंगे हमारी पीछे पड़ जाते, कोई सामने बैठेगा नहीं। मुझे ये चश्मा बेचना है, आप सब अपनी अपनी जगह बैठे बेच सकते हैं, कहीं से उठने की जरूरत नहीं है। मैं दुकान पे आया हूँ, आप सबकी दुकान है, मैं आके कह रहा हूँ सर नमस्ते, एक चश्मा चाहिए, तो आपको ये चश्मा मुझे बेचना है। बेचो, कौन बेचो? बेचो बेचो, सब चश्मे वालों को इसलिए पकड़ रहा हूँ कि आपने खरीदे होंगे। सर बेचे चलो चश्मा, बेचो जो चश्मा। दुकान पे आ गया, ग्राहक बता रहे हो सेल से मार रहे, बताओ। एक और बात बताता हूँ, सेल जिंदगी में बेशर्म लोगों का काम है। शुभ हिंदी में कहूँ तो गड्ढे कैसी खा लेना जिनकी वही काम में आता है। ये शर्मदार तो वो काम है ही नहीं। शुरू कर दो भैया, आज शुरू करो सर, बेचो चश्मा। मैं दुकान पे आया हूँ, आप सब वहीं से बैठे बैठे बोल सकते हैं सर नमस्ते, एक चश्मा चाहिए था। ये चश्मा मुझे क्यों लेना चाहिए? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। क्यों अच्छा है? लाइट वेट है। थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम लिखते हैं? बताते रहो इनके लिए तारीफ। सर वहीं से जहां से बैठे हुए। और क्यों? नाइट विजन बहुत अच्छा है इसमें। थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम लिखते हैं? गौरव विश्वकर्मा जी के लिए भी ताली जा। नहीं बैठे बैठे शुरू हो जाइए, जो जहां बैठा है। क्यों ये चश्मा लेना चाहिए? हाँ जी भैया आ रहे हैं। हाँ लगा के देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, चेहरे पे बहुत जम रहा है आपके। थैंक यू वेरी मच। यस सर, पर्सनैलिटी को सुधार, वही बात हो गई कुल मिला के।
हाँ, ब्रांडेड है। क्या खासियत है ब्रांडिंग में? अच्छा दिख रहा है, ब्रांडेड है, सेफ्टी के लिए है। थैंक यू वेरी मच, ध्यान दीजिएगा। और बजट में है, कॉस्ट इफेक्टिव है। थैंक यू वेरी मच। ग्लास बढ़िया है, स्क्रैच नहीं आते हैं, ब्लू ब्लॉक है, डंडी भी फ्लेक्सिबल है, गिरेगा तो टूटेगा नहीं। ये बेहतरीन है। थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम लिखते हैं? रुपेंद्र जी के लिए तालियां। बेहतरीन, अब आप ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बात को लेके जाता हूँ जहां लेके जाता। आप सबने एक चीज कही और मैं बेचना सिखा के अब ये बात को खत्म कर देता हूँ। उसको नोट कीजिएगा और पहले समझिएगा फिर नोट कीजिएगा। दुनिया के हर प्रोडक्ट में और हर सर्विस में, दुनिया के हर प्रोडक्ट में और हर सर्विस में दो चीजें होती हैं जो लिखना चाहे वो नोट कीजिए। पहला होता है फीचर। हर प्रोडक्ट में क्या होते हैं? फीचर, उसकी खूबी, उसका एक एस्पेक्ट होता है। फीचर किसके अंदर होते हैं? उस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर जो कि प्रोवाइड की जा रही है। और दूसरी चीज होती है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स किसको मिलते हैं? कस्टमर को। हर फीचर से एक बेनिफिट मिलता है। तो आप दो शब्द लिख लीजिए, ऊपर लिखिए फीचर और नीचे लिखिए बेनिफिट्स, और फिर इसको याद रखिए और जीवन में इसको आज के बाद लागू करेंगे। फीचर्स डोंट सेल, बेनिफिट सेल। हम हिंदुस्तानी है, 100 रुपए की चीज खरीदते हैं तो सोचते हैं 100 का बेनिफिट कैसे मिल जाए। फीचर्स डोंट सेल। आप सब क्या करें? फीचर, सर ये चश्मा बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, ये फीचर है, ये चश्मे के अंदर है। लेकिन अगली लाइन में क्या बोलना है? बेनिफिट। सर ये चश्मा बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, ये है फीचर, ये चश्मे के अंदर है और बहुत देर तक लगाएंगे तो फिर नाक पे निशान नहीं बनेगा, ये है आपका बेनिफिट। सर ये ग्लासेस बहुत अच्छे हैं, स्क्रैच प्रूफ है, ये फीचर है चश्मे के अंदर। सर कभी रात को गाड़ी चलाएंगे तो लाइट क्लियर नहीं आएगी सामने वाली गाड़ी की, ये है बेनिफिट आपका उस फीचर से। सर इसमें ब्लू ब्लॉक है, ये फीचर है चश्मे के अंदर है, बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम नहीं करेंगे तो आप थकेंगे नहीं, ये है आपका बेनिफिट। फीचर आइटम में, प्रोडक्ट में या सर्विस के अंदर है। सर आपके चेहरे पे बहुत अच्छा लगता है, आप शाहरुख खान दिखेंगे, ये फीचर है चश्मे के अंदर है। सर आपको लड़कियां मुड़ मुड़ के देखेंगी, ये आपका बेनिफिट है। फीचर डोंट सेल, बेनिफिट सेल। जब भी आज के बाद समझ लीजिए, कुछ भी किसी को समझाने निकले तो सामने वाले को पहली लाइन में बताइए फीचर और दूसरी लाइन में बताइए उस फीचर से उसको होने वाला बेनिफिट। फीचर्स डोंट सेल। देखिए ना दुनिया के सारे काम कैसे होते हैं। और मैं आपको अभी एक बेहतरीन यात्रा करवाता हूं, देखिए आपको अभी दीवानगी बनाता हूं बेहतरीन। फ्लैट बेचने वाला कहता है सर ये फ्लैट में एंटी स्किड टाइल लगी हुई है बाथरूम में, ये इसका फीचर है। कभी आप आपके बुजुर्ग माँ बाप गिर के नहीं, हड्डी कूल्हे की हड्डी नहीं टूटेगी, आपका बेनिफिट है। सर इससे व्यू बहुत अच्छा मिलता है, नदी दिखाई देती है, ग्रीनरी दिखाई देती है, ये फीचर है, ये फ्लैट के अंदर है। सर सुबह लंबी सांस खींच के 10 मिनट योगा करके जाएंगे, दिन भर फ्रेश महसूस करेंगे, ये आपका उस फीचर से बेनिफिट। कभी अज्यूम मत कीजिए कि ग्राहक को मालूम है कि उसके सारे बेनिफिट क्या है। सर मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, मैं खाते खोलता हूं, आपको घर से आने की जरूरत नहीं, ये फीचर है, ले आपका टाइम बचेगा। सर उतने में आप 10 काम और कर लेंगे, ये आपका बेनिफिट है। सर ये डिस्काउंट है, ये फीचर है। सर जितना डिस्काउंट मिल रहा है उतने में बच्चे के 1 महीने की बस की फीस निकल जाएगी, ये आपका बेनिफिट है। फीचर्स डोंट सेल, बेनिफिट सेल। आपको एक और टिप दे देता हूं, बड़े काम की टिप है। इंटरव्यू में भी बैठे हुए ना तो फीचर मत गिनवाना। कोई आपके फीचर नहीं देख रहा, फीचर तो आपके सारे सीवी में लिखे हुए हैं, क्या इंक्लूजन है, क्या किया हुआ है, क्या जॉब है, क्या क्वालिफिकेशन है। इंटरव्यू के सामने बैठा तो ये समझाना कि मेरा फायदा क्या है, मुझे लेने में आपका फायदा क्या है। ये पूरी दुनिया सिर्फ एक ही रेडियो बजता है, एक ही एफएम बजता है हर आदमी के दिमाग में। 850 करोड़ लोग हैं यहाँ बैठे, सब लोग इंक्लूडिंग नहीं, सबके दिमाग में एक ही एफएम बज रहा है, वाईफएम, WIIFM। व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या भला है। मैं इस कक्ष में घुसा तो मेरे दिमाग में क्या था, मैंने कहा 200 लोग ये सोच रहे हैं ज्ञान तो बहुत मिला, अग्रवाल साहब हमारे काम की क्या बात करेंगे वो बता दो। तो चलिए माल बेचना शुरू करते हैं। तो पहली टिप आज आपको मिल गई कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है। ये मत बताइए कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितना काम करते हैं, आपका कोई जानने में इंटरेस्ट नहीं है। आपसे सामने वाले को क्या फायदा, इसमें हर कोई इंटरेस्टेड है।
उसके फायदे की जिस दिन बात करेंगे उस दिन बात बन जाएगी। तो बेचने का पहला हुनर, पहला सबसे शानदार हुनर है कि लोगों को ये बताइए कि हाँ बेच सकते हैं। ऑलराइट, तो आपने करना ये है, हाथ पीछे की तरफ घुमाना है बिना कंधे घुमाए, एक कंधे को पकड़ के रखना। और कहां तक जा सकते हैं देखिए, आप देखिए, टकराइए बकराइए मत एक दूसरे से, जरा घुमाइए, कहां तक जा रहा है। हो गया, सभी ने करके देख लिया, सीधा कर लीजिए। 2 मिनट खड़े रहिए और सिर्फ मन ही मन अगले 5 सेकंड में 3 4 5 बारी सिर्फ अपने हाथ को घूमते हुए देखना है, घुमाना नहीं है। ये पीछे तक कहां तक जा रहा है, और कोशिश कीजिएगा जहां तक जा सके, मन ही मन उतरा तो घुमा सकते हैं, आवाज पीटता है तो मन ही मन में, तो चलो 2 मिनट खड़े रहिए और घुमाइए इस हाथ को, मन ही मन देखिए, हाथ उठाया, मैं करके दिखा रहा हूं, आपने नहीं देखना है। ये मन ही मन घुमाते रहिए और पीछे तक ले गए। हो गया सबका? अब वास्तव में उठा लीजिए हाथ को। अगर 15 सेकंड मन से सोच के इतना फालतू आपने हाथ घुमा दिया तो आप पता नहीं कितना क्या क्या घुमा सकते हैं। मुझे अभी एक और बता दें, प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी काम करना है, तो वो भी करते हैं। जिंदगी में छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है। मैं आज से 40 साल पहले अपने पिताजी को मुंबई ले गया। आपको एक बड़ा गजब का सेल्स का आइडिया कहां सीखा मैंने वो बता दूं। गुर्बत थी, गरीबी थी, पैसे वैसे का जुगाड़ नहीं था, रोटी के वादे थे। पिताजी को जनरल वार्ड में एडमिट कर दिया, मैं भी वहीं पड़ा रहता था बिस्तर के पास ही। 4 दिन बाद डॉक्टर ने कहा यार टांके खुलने में 8 दिन लगेंगे, तू जहां क्यों पड़ा रहता है, तू भी बीमार हो जाएगा, सवाल पूछूंगा इसलिए तैयार रहेगा, तू जाके घुमा कर। कितने लोग हैं कभी बॉम्बे गए, जरा हाथ खड़ा कीजिए। बॉम्बे में मैं घूमता था बीटी और गुलाबा के आसपास, और वहां टीवी की दुकान पे मैच चलता रहता था तो वो देखता रहता था। मेरे को देख के 2-4 लड़के और आ जाते थे, तो दुकानदार बड़ा समझदार था, कृषि दर्शन लगा देता था मैच का, बड़ा बोरियत काम था। वहां एक दुकान थी, सड़क के किनारे बहुत सारी चीजें बिकती थी। आपके शहर में बिकती है सबके? हेलो, बिकती है ना? पैंट, शर्ट, जैकेट, चश्मा, जूते, हर शहर में मिलते हैं। भोपाल में पटरी पे बहुत मिल जाएंगे आपको। तो एक दुकान पर मेरा ध्यान गया, वहां पर 10-15 लड़के खड़े थे और वहां बड़ा तेज बिजनेस हो रहा था, खूब पैंटें बिक रही थी। मैं सोचता था कितने जीवट वाले लोग हैं, कितनी तेजी से धंधा करते हैं, बॉम्बे वाले गजब है, कितना माल बेच लेते हैं, बड़ा तूफानी काम है, सब मजा। तो मैं देख के खुश होता। फिर मैंने देखा वहां एक ना लड़के एक तो होते थे, वाक्य पे ध्यान दीजिएगा, सेल्स की बड़ी बेहतरीन टिप देके जा रहा हूँ। कहता मुझे वो नीले वाली पैंट दिखाना जरा, तो भीड़ में कोई और कहता मुझे भी दिखाना। बेचने वाला चक्कर में पड़ जाता था, किसको बेचूं, किसी एक को बेच देता था, पैंट बिक जाती थी। हर आदमी को वो चाहिए जो दूसरे 10 को चाहिए। मैंने ये जिंदगी में अनुभव किया। यहाँ आया भोपाल में एक दोस्त है मेरा, उसके 3-4 टीवी के शोरूम है। एक टीवी के शोरूम पे मुझे पकड़ के लेकर था, बड़ा सेल्समैन वाला बनता है, मेरे यहाँ 5 टीवी के मॉडल फंस गए हैं, बिकवा दे। मैंने कहा भेज देता हूँ। मैंने कहा लड़कों को सिखाना जो सेल्स वाले हैं। कहता वही लड़के हैं, दिन भर बाकी टीवी बेच लेते हैं। यार तुमने वो बाइक ढंग का नहीं लगा के मुझे यहाँ फंसा दिया, ऐसा लग रहा फंस गया, वो पीछे तक पहुंच ही नहीं पा। पीछे वाले जुड़े हुए ना मेरे साथ, जरा हाथ खड़ा कर दे पीछे वाले, थैंक यू वेरी मच। तो मैंने कहा बेच लेता हूँ। कहता कैसे, यही रहेगा। मैंने ऑफिस में बैठ के बेचूंगा। कि ऑफिस में बैठ के कैसे बेच देगा भाई तू? मैंने तू देखता चल। क्या किया, उन 5 टीवी पर लिख के लिखा दिया पहले से बिक चुका है, ऑलरेडी सोल्ड। जिस टीवी को कोई सेल्समैन बता रहा था तो नहीं कोई ले रहा था, उस टीवी को 4 लोगों ने पूछा बिक गया क्या, इसकी क्या खासियत थी, और कुछ मिल जाएगा क्या इसका? हम सबको वही चाहिए जो दूसरे 10 लोगों को चाहिए। We seek safety now. We believe if so many people are liking it, yes, बहुत सारे लोग ले रहे हैं तो अच्छा ही होगा। बेस्ट प्राइस वाले एक बारी पकड़ के ले गए। कहते यही आपके बगल में है, SC के बगल में। कैसा ये कुकीज नहीं बिक रही, सजा हुआ किनारा। मैंने कहा ये कुकीज कह रही है मुझे मत खरीदो, ये कुकीज भी बोलते हैं। मैंने कहा, कहते क्या गड़बड़ है? मैंने कहा बेटा तूने इतनी सजा के रखी हुई है कुकीज, ये बिल्कुल सही रखी हुई है, साफ दिख रहा है कि बिक नहीं रही। मैंने कहा शेल्फ कह रहा है हाँ नहीं बिक रही, क्या करूं? मैंने कहा आधी हटा दे, 2-4 गिरा दे, एक तो टेढ़ी रख दे, लग रहा है ऐसा चीज लपक के बिक रही है। क्या आप जहां भी काम कर रहे हैं, क्या 2-4 लोग ऐसे हैं जो ये कह दे कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है? अब उनको कहां का लेके जाओगे? हर जगह नहीं ले जा सकते। टिप, क्या जहां बैठ के धंधा करते हैं, यहां जहां मिलने जा रहे हैं, क्या एक पैम्फलेट छपा सकते हैं, एक फोल्डर छपा सकते हैं, कागज कंप्यूटर पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, उसमें गांव के या उस एरिया का एक आदमी का नाम हो जो लिख के मैंने सुशील जी के साथ काम किया है, ये बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं, दीपक कुमार बंसोड़, नीचे मोबाइल नंबर। 3 लोगों का लिखो, कुछ उसके हाथ में दे दो, वो पढ़ेगा और 3 लोग आपका माल बेच रहे।
इसे कहते हैं टेस्टिमोनियल मार्केटिंग। आप अपने दुकान की तरह कर लीजिए, नहीं उतरेंगे। 4 लोग लिखिए, आपके ऑफिस में आपकी टेबल के पीछे लग के लगा हो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे, मैंने रमेश भैया के साथ काम किया है, इन्होंने मेरा खाता भी खोला, बहुत अच्छी सेवाएं भी दी हैं, बहुत ही सज्जन और अच्छे व्यक्ति हैं, रमेश कुमार गुलाल फोन नंबर। बस वो आके बैठा और हिंदी में वो पढ़ रहा है, आपका माल दिख रहा है, आपको पता भी कि कितनी बड़ी जबरदस्त मार्केटिंग का खेल कर रहे हैं। उसके दिमाग क्या रहा है, इतने लोग इससे ले रहे हैं सेवाएं, ये इतनी अच्छी दे रहे हैं, सब इसको रेटिंग अच्छी दे रहे हैं, पक्का हो। हर वो धंधा, आपकी रेपुटेशन कहती है, लोग आपके बारे में क्या, आप क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब, आप कितने अच्छे इससे कोई मतलब नहीं, लोग क्या कह रहे हैं दैट इज द की टू द बिजनेस। सुनने को तैयार है? जो लोग सुनना चाहते हैं एक बार हाथ खड़ा कर दें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। थैंक यू वेरी मच, आप लोग वाकई बात। तो बेचने का जुगाड़ पकड़ के रखिए, चीजों को पकड़ के रखिए और करते रहिए, तो रोज करते रहेंगे तो बात बनती रहेगी। टेस्टिमोनियल क्रिएट कीजिए, कोशिश कीजिए जिस एरिया में काम कर रहे हैं, एक दो लोग आपके बारे में अच्छा कहे, एक दो से लिखवा के उन्हीं के हाथ में या हिंदी में लिखवा के पीछे लगा दीजिए, काम करना शुरू हो गया। या अपने एक पैम्फलेट बना लीजिए, उस पर 2 लोगों के नाम लिख के उनके साइन लेके कहिए कि मैं ये सेवाएं देता हूँ, भैया बात करो, ये सेवाएं देता हूँ। नीचे वाला तो खुद पढ़ लेगा और आपका बाल बिकना चालू। You are as good as people से, आप उतने ही अच्छे जितने लोग कह रहे हैं। दूसरा, अब एक और बड़ी आजकल ट्रिक चलती है बेचने में, पहले ऐसी चीज दिखाइए जो स्वीकार्य ना हो। ध्यान दीजिएगा, पहले ऐसी चीज दिखाइए जो स्वीकार्य ना हो, फिर वो दिखाइए जो एकदम लगे कि क्या कहना, कैसे लगता है। सब लोग फ्लैट या प्रॉपर्टी से कोई भी सर्विस देते हैं, वो क्या करते हैं, पहले आपको दिखाने ले जाएंगे डुप्लेक्स के, सर ये डुप्लेक्स लिखा हुआ है, किनारे का डुप्लेक्स है, गंदा बना हुआ है, सफाई भी बहुत अच्छी नहीं है, पुताई भी बहुत अच्छी नहीं है, एरिया तो 1400 स्क्वायर फुट है, लेकिन गंदगी कितनी कीमत है, कहिए 51 लाख रुपए का है। आप कहते हैं चीज तो ठीक है लेकिन प्राइस बहुत ज्यादा है। और कोई चीज है, कहते अच्छा एक और दिखा, तो फिर एक और आपको दिखाता है बेहतरीन साफ सुथरा 1420 स्क्वायर फुट का, नीट क्लीन बढ़िया फलाना ठिकाना, और फिर से कहते हैं यार और सर ये 48 लाख रुपए का है। आप कहते हो यार 51 में कचरा दे रहा था, मन ही मन सोचते हो साले 48 वाला दे रहा ही है। आपको पता कि उसे 51 वाला तो बेचना ही नहीं था, बेचना ही उसे 48 वाला था। वो आपको दिखा के पहले सेटअप कर रहा था आपके दिमाग में कि भैया ऐसा नहीं होगा। वो आपको पहले वाहिया चीज या कम अच्छी चीज ज्यादा कीमत में दिखा के वो चीज दिखाते हैं जिस कीमत में उसे वो बेचनी होती है, और वो बेहतर चीज होती है। आप फंसाते हो यार वो कचरा दिखा रहा था साला 51 लाख रुपए, 48 में से कहीं बेहतर है, कहीं अच्छी लोकेशन है, आपको पता भी नहीं होता, और आप वो आपको सेट कर देते हैं। बेचने वाले गदर करते हैं सर। आप सोचते हो आप खरीदते हैं, आप में से एक भी शख्स जो यहाँ बैठा हुआ है एक भी चीज खुद नहीं खरीदता, उसे सब टिकाई जा रही है। आखिरी बात कहता हूँ, फिर छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात बताता हूँ, और फिर टारगेट कैसे पूरे करने हैं उसके बारे में बताता हूँ। जब तक सुनना चाहेंगे गाड़ी चलती रहेगी, जब रोकना होगा आप बता दीजिएगा, बिल्कुल तुरंत रुक जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात है। हर धंधे का, हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का एक होता है ICP। मुझे नहीं पता आपको सिखाया गया है नहीं, बट नहीं सिखाया गया तो अभी सीख के जाइए। ICP आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आप जो सेवा दे रहे हैं वो सबसे सही किस शख्स के लिए है? क्या आपने कभी कागज पे उसको उतारने की कोशिश करी है? नहीं की है तो प्लीज कीजिएगा। और अगर कोई यहाँ सीनियर लोग बैठे हो तो मेरी उनसे प्रार्थना है, प्लीज हेल्प देम टू क्रिएट ए आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। वो कौन व्यक्ति है जिससे आपकी सेवाओं की जरूरत है, वो कैसा होना चाहिए, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए, उसका रहन सहन कैसा, उसके परिवार का स्टेटस क्या। फॉर एग्जांपल मैं बैंकों में सिखाता हूँ, ये स्टेट बैंक में सिखा, हाउसिंग लोन के लिए सबसे अच्छा ICP क्रिएट करो। मैं वहां बैठकर उनके मार्केटिंग ऑफिसर्स के साथ तो ICP क्रिएट करते हैं। सर 35-40 साल का मिड क्लास एग्जीक्यूटिव, इनकम लेवल 70-80 हजार रुपए पर मंथ का है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेहतरीन। एजुकेशन लोन के लिए ICP क्रिएट कीजिए। तो पहली बार वो दिमाग लड़ाता है, कौन जिसका बच्चा 12-14 साल का हो गया, ठीक ठाक कमा रहा है, एस्पिरेशनल वैल्यू है, अच्छा पढ़ाना चाहता है, उस पर टारगेट करें। हर किसी पे कारतूस खरीदते रहोगे पागल हो जाओगे। तो ICP आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, कभी आपने सोचा वो सबसे सही शख्स कौन सा है जिसको मेरी सेवाओं की जरूरत है और उस तक मैं कैसे पहुंचूं? सड़क पे धक्के खाने से पहले दिमाग के घोड़े दौड़ा लीजिए कमरे में बैठ के, और फिर उस तक पहुंचिए, आधी समस्या हल हो जाएगी। लोग निकल पड़ते हैं बिजाय समझे कि यार किसको पकड़ना। ICP आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। और फिर क्या होगा, 10-20 जाएंगे तो 2-4 बनेंगे। अभी 25-50 में जाते हैं, एक बनते हैं। और जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, सेल्स करना, टारगेट पूरे करना गैंडे की खाल का काम है, बेशर्मों का काम है। दुनिया में हर आदमी जो काम कर रहा है उसकी एक ही इज्जत है कि उसे धंधा मिल जाए ग्राहक से, बाकी कोई लंबी चौड़ी इज्जत का खेल है नहीं।
ये है रिजेक्शन बिजनेस। धंधा करना रिजेक्शन बिजनेस है। आप जो कर रहे हैं मेरे लिए तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली कमीशन कमा रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप वो काम कर रहे हो जो ईश्वर ने आपको लगाया था, और ईश्वर चाहता था कि हर आदमी अपना काम करे। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, मेरा बस चले सारे धंधे कमीशन पे हो, क्योंकि ईश्वर ने जब दुनिया बनाई हर आदमी अपना कमाता था, अपना शिकार करता था, अपना पेट भरता था। हर आदमी एंटरप्रेन्योर था, हर आदमी इंडिपेंडेंट धंधा कर रहा था। वक्त बदल गए, चीजें टेढ़ी हो गई, कुछ मालिक बन गए, कुछ एम्प्लॉय बन गए। लेकिन आप उस काम को भी शानदार ढंग से कर सकते हो। उसको भी एक आजकल मेरे एक सिस्टम नया चला है, एम्प्लॉयप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयप्रेन्योरशिप सिखाता हूँ कैसे, बट उससे पहले समझ लीजिए, बेचने निकले तो मान के चलिए कि रिजेक्शन बिजनेस है। रोज आपका काम नहीं बनेगा, लेकिन अगर आपने पैसा कमाना है तो आपको रोज फील्ड में धक्के खाने निकलना है। मैं बेचने गया, सेल्स ट्रेनिंग देने गया था कोहिनूर बासमती राइस में, आप सबने सुना होगा उसका नाम। तो उनको दिन में 12 कॉल हर एक के लिए कंपलसरी है। 60 कॉल करनी होती थी, 5-7 पहले 72 करते थे 6 दिन में। मैंने कहा नहीं यार 5 दिन करो, 60 कॉल करो, बिजनेस बढ़ा देंगे। 7वें दिन ट्रेनिंग चलती थी सैटरडे को। तो हमने क्या शुरू करा सर, हमने कहा हर आदमी जो ज्यादा रिजेक्शन लेके आएगा उसको अवार्ड देंगे। लोग हंसने लगे, शुरू में तो थोड़ा शर्माई हुई, फिर 2-3 हफ्ते में माहौल बन गया। एक दूसरे क्यों भाई तेरी कितनी रिजेक्शन है, वो कहता मेरी 58 मेरा अवार्ड कहता पागल मेरी 61 है, मेरा अवार्ड है तेरा क्या है, मैं 61 जगह रिजेक्ट हुआ। तीसरा कहता था मैं 62। रोज हर वीक पे होने लगा, लेकिन धीरे धीरे 4-6 वीक निकल गए। 8 वीक के बाद ये समझ आया, 8 हफ्ते के बाद, कि सबसे ज्यादा सेल किसकी थी, जिसकी सबसे ज्यादा रिजेक्शन थी। शर्मा शर्मी में रहेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी। हर आदमी से पूछते रहिए क्या करते हैं। मैं भी अपना माल यहाँ डाइस से बेच के उतरूंगा, शर्म का कोई काम ही नहीं है। सेल्स इज ए रिजेक्शन बिजनेस। बेहतरीन कोशिशें करते रहिए और चिंता मत कीजिए। जवानी में जो रिजेक्शन के आदि हो जाते हैं तो हर किसी को कहते रहो आई को, तो हाँ बोले, लेकिन आदत डालो, खाल मोटी करो, खाल मोटी करो। सेल्स को पकड़ के रखिए, बेहतरीन अद्भुत काम है। टारगेट पूरा करना है। लोग गोल सेट कर लेते हैं। दुनिया में मेरे को हजारों लोग मिलते हैं जिनके गोल सेट है, लेकिन 90% लोगों की दिक्कत है कि गोल कभी पूरे नहीं होते। क्यों पूरे नहीं होते? 2 बातें कहता हूँ, उस बात को साथ लेके जाइए। गोल पूरा करने के लिए 2 बातें चाहिए। वो लिख के भी लगा लेते हैं, वो फोटो भी लगा लेते हैं, वो शीशे के सामने अपना गोल लिख के लगा लेते हैं, अट्रैक्शन सीक्रेट भी पढ़ लेते हैं, सीक्रेट भी पढ़ लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ लेते हैं, मेहनत भी कर लेते हैं, लेकिन 1-2 चीजें गड़बड़ हो जाती है। 3-4 चीजें सीखे सर। जिस भी बिजनेस में है, जो भी धंधा कर रहे हैं, उसके लिए गोल सेट करने के बाद आपको 3 स्टेप इमीडिएटली लेना। फिर देखिए, अपना लंबा सा गोल सेट कीजिए कि अगली बार 5 लाख रुपए कमीशन कमानी है या कार लेनी है। ये हो गया गोल सेट। ये लोग लिख के लगा लेते हैं, विजुअलाइज करते हैं, लॉ अट्रैक्शन लगाते हैं, सीक्रेट लगाते हैं, ये करना है वो करना है, दुनिया जहान के कर लेते हैं, लेकिन 2-3 काम करे बगैर ये होगा नहीं। सिर्फ पहला काम जो आपने गोल सेट किया है वो तो सेट किया कि साहब 5 लाख कमीशन लगानी है। अब उसके बाद ये सेट कीजिए कि ऐसा हर रोज क्या करना पड़ेगा कि मैं इस कमीशन तक पहुंचूं। एक डेली की लिस्ट बनानी है, 10-15-20 काम लोगों से मिलना है, सेल करने की कोशिश करनी है, कमीशन बढ़ानी है, बिजनेस बढ़ाना है, योजना बढ़ानी है, बीमा बेच, जो भी 12-15 की लिस्ट। फिर उसमें देखिए कि इनमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 या 3 काम कौन से हैं। वो 10-15 काम, 20 काम की जो लिस्ट बनाएंगे उसमें से 2-3 को प्रायोरिटाइज कीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो मुझे रोज करने हैं। अभी आपको एक एक्टिविटी कराता हूं तो उसमें आपको समझ आएगा। तो पहला काम हो गया, वो काम प्रायोरिटाइज कीजिए। 1 महीने के बाद अपने नतीजे देखिएगा। वो गोल जो पाना है, वो जो कार खरीदनी है अगले साल 15 लाख रुपए वाली, उसके लिए आज क्या कर सकता हूं, आज से क्या क्या करना है, वो सेट कीजिए। वो 10-15 काम आएंगे कि 5 लाख कमाना है, मेहनत करनी है, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे काम करना है, ये लर्निंग करनी है, ये सीखना है, तो ये कीजिए। तो पहला काम हो गया, ये तय कर लीजिए वो कौन कौन से एक्ट हैं जो आपको वहां तक लेके जाएंगे। तो पहला हो गया गोल सेट कीजिए, और दूसरा प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, जो रोज काम 1-2 करना ही है उस गोल तक पहुंचने। दूसरा, हर काम को करने के लिए एक स्किल चाहिए। हर काम एक बराबर नहीं है। पायलट चलाने वाला ट्रेन नहीं चला सकता, ट्रेन चलाने वाला पायलट नहीं बन सकता, बिजनेस करने वाला अलग काम करता है, बेचने वाला अलग काम करता है, आपको अगर शटल चलाने तो कुछ और करना पड़ेगा। हर काम के लिए एक स्किल चाहिए। आप जिस भी बिजनेस में हैं, आपको पसंद है, लेकिन उसमें अपनी स्किल डेवलप कीजिए।
सेल्स करना सीखिए, बात करना सीखिए, एटिकेट सीखिए, ड्रेसअप सीखिए। एक टिप देके जाता हूँ, जिंदगी में वो आदमी वो बना नहीं जिसने वैसे बिहेव करना नहीं शुरू किया जैसे वो बनना चाहता है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, सिंपल सा। मेरे पास एक लड़का आया, कहता सर टर्नओवर है मेरी 50-60 लाख रुपए। मैंने कहा वेरी गुड, मैं ना 100 करोड़ का धंधा खड़ा करना चाहता हूँ, क्या करूं? मैंने कहा पहले 100 करोड़ के आदमी की तरह सोचना शुरू कर, बिहेव वैसे करना शुरू कर, चलना फिरना बैठना उठना वैसे शुरू कर। जो पाना चाहते हैं जब तक उस लायक नहीं बनेंगे तब तक वो आएगा ही नहीं। हेलो, 5 लाख कमीशन कमाना चाहते हैं तो क्या आपने वैसी तैयारी कर ली है? वो जो आदमी 10 लाख रुपए साल के कमाता है वो कैसे उठता बैठता है, दिमाग में विजुअलाइज कीजिए, वो कैसे बोलता है, वो इस मौके पे क्या फैसला करता, वो कितने बजे सुबह उठता, वो कहाँ जाता, वो क्या सीखता, वो उसका बात करने का ढंग क्या, वो तैयार कैसे होता है, वो लोगों से मिलता कैसे है। अनलेस यू बिकम दैट पर्सन यू विल नेवर गेट इट। तो दूसरा, अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, उस लेवल तक कुछ भी कीजिए, कोर्स कीजिए। आजकल तो नेट पे है, पढ़िए, मेरे जैसे को ढूंढिए, किसी दोस्त से अपने से बात कीजिए कि यार ये समस्या कैसे करूं, क्या सीखना चाहता हूं, तो पकड़ के रखिए। तो पहला हो गया गोल सेट कीजिए, गोल सेट करने के बाद अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। दूसरा मैंने कहा अपना स्किल्स डेवलप कीजिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, लोग मुझे कहते हैं सफलता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, वो जो गारंटी करता है, मैं कहता हूं पैसे से ज्यादा, स्किल से ज्यादा, सोच से ज्यादा अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तो यह कि आप किन लोगों के साथ घूमते हैं। आप घूम रहे हैं जो 10-15 हजार के बारे में सोच रहे हैं, आपका इनकम लेवल 16 हो ही नहीं सकता, मेरी गारंटी। क्या आप उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो सोचते हैं यार 25-50 हजार कैसे कमाएं, वो एक दूसरे को कह रहे हैं, क्या पर्पस होता है? जब आप ऐसे लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, 2 पर्पस होते हैं। एक तो आपकी सोच एक जैसी होती है, यार मोटा पैसा कमाना है, तो फिर क्या होता है, रात को आपकी क्यों आप वो सुनिए ना, विराट एक आइडिया आया है, खाते में भी वही बातें करते हैं, सोते में भी दिमाग में वही बातें, क्योंकि आपका सोच एक जैसी। दूसरा, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपसे तेज सोचते हो, आपसे तेज चलते हो, आपसे ज्यादा होशियार हो। 2 दोस्तों, एक थोड़ा धीरे चलता हो, दूसरा तेज चलता हो, जो तेज चलने वाला तो पीछे, अरे यार क्या कर रहे हैं, जल्दी आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आते, जल्दी आ, वो भी आपको खींच के ले जाए। अपने से बेहतर लोगों से बात कीजिए, उनके साथ उठिए बैठिए, उनके साथ सोचिए। जिस लेवल की इनकम लाना चाहते हैं उस लेवल के लोग मिले, ना मिले तो नेट पे ढूंढिए, बात कीजिए, दोस्ती कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कहां से लाऊंगा, क्या सब वहां मिल नहीं रहा है, तो सोच वैसी बनाइए, तैयारी वैसे कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए। और एक आखिरी बात, टारगेट सेट, क्योंकि सबसे पहले हमने लिखा था टारगेट कैसे पूरा करें। जिंदगी में कोई भी टारगेट पूरा करने के लिए 2 टारगेट है। एक तो हो गया ये ऑब्जेक्टिव टारगेट, 10 लाख रुपए कमीशन, 5 लाख रुपए कमीशन, 25 लाख वाली कार, ऐसा घर, ऐसा ये, ऐसी वो, फलाना ढिमकाना। ये है प्रोडक्ट या पोजीशन ओरिएंटेड गोल। एक चाहिए आपको इस गोल को प्राप्त करने के लिए प्रोसेस गोल, काम करने के कौन से गोल्स हैं जिनको मैं बताऊंगा। हेलो, गोल सेटिंग सबने सीखी भी होगी, स्मार्ट सीखी होगी नहीं, ये लोग सिखा देंगे, समझा देंगे। मेन गोल के लिए प्रोसेस में क्या चेंज करें, प्रोसेस गोल्स क्या होंगे। अभी मैं रोज उठता हूँ 9 बजे, कल से 8 बजे, ये प्रोसेस चेंज है। अभी 5 लोगों से मिलता हूँ, कल से 10 से रोज नए लोगों से मिलना है। मुझे अभी ये आता है, मुझे स्किल और सीखनी है, मुझे सेल सीखनी है, ड्रेसअप का स्टाइल सीखना है। प्रोसेस गोल्स, 10 लाख के गोल के लिए वो ढंग क्या होंगे, प्रोसेस गोल्स, बिहेवियर गोल क्या होंगे, थॉट प्रोसेस के गोल क्या होंगे, किन लोगों के साथ में वो गोल भी सेट करने पड़ेंगे। जब ये कर लेंगे आपकी जिंदगी विदिन 3 मंथ्स आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। और आखिरी बात कह के इस बात को विश्राम देता हूँ, फिर छोटी छोटी 1-2 बातें और फिर चैप्टर क्लोज। इससे पहले आप कोई प्रोडक्ट बेचें, इससे पहले आप कोई सर्विस बेचें, आप सबसे पहले क्या बेचते हैं? सबसे पहले क्या बेचते हैं? सर, थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम लिखते हैं? जोरदार तालियां जैसा सुन साहब के लिए। मैं कहता हूं उनका पीछे वालों को सर, उन्होंने कहा सेल्फ, खुद को बेचते हैं। बिफोर समवन डिसाइड्स कि वो आपसे कोई चीज लेना चाहते हैं, ये फैसला करने से पहले कि आपकी सेवाएं लेना चाहते हैं, पहले वो चाहते हैं ये आदमी तो समझ आए। अगर आपने मुंह में पान का बीड़ा दबाया हो, यहाँ पीक बह रही है, 2 छाती के बटन खुले हैं, सफेद रंग के बाल दिख रहे हैं जिनको आपने काला किया हुआ है, तो आप कहोगे पैसे दे दो, कहेगा इसको नहीं देने।
क्योंकि देख के ही नहीं लग रहा। बिफोर यू सेल ए प्रोडक्ट यू सेल योर, आप कुछ भी सर्विस बेचने से पहले खुद को बेचते हैं। और खुद को बेचने के लिए क्या जरूरी है, जरा जल्दी जल्दी बता देंगे एक दो लोग। क्या होना? स्माइल करना, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने की आदत डालिए और बेहतरीन आदत डालिए। थैंक यू वेरी मच। इसलिए बड़ी तो क्या शुभ नाम लिखते हैं, बचाओ यार इसके लिए तालियां। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। मैं जब सेल सिखाता हूं ना लड़के लड़कियों को, तो उनको कहता हूं यार इतना मुस्कुराने की, इतनी जेन्युइन मुस्कुराहट होनी चाहिए। कौन सी मुस्कुराहट, होठों की नहीं, वो आंखों से भी निकलती है मुस्कुराहट ना, तब होती है असली। वो कैसी होती है, माइक को भी हेलो माइक कैसा है यार तू, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, काला कर रहा है यार, जिंदगी है वाह। पंखे से, खंबे से, दीवार से बात करते हैं। दीवार डार्लिंग आज तो तू छा गई यार, क्या कर लाल लाल लग रही है, मजा आ गया देख के, बिजली गिराएगी क्या। वो हुनर हो आपके अंदर लोगों से जुड़ने का। और स्माइल के साथ दूसरी क्या चीज, आपके कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ड्रेसिंग। भाई साहब कपड़े ठीक ठाक पहने। अब आप कहोगे सब महंगे सस्ते का सवाल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। किसने कहा था ड्रेसिंग? जरा हाथ खड़ा करें। थैंक यू वेरी मच। क्या शुभ नाम लिखती हैं? ज्योति जी के लिए तालियां बजाइए। ये आपके अवार्ड की बात करते तो ऐसे बजा, जोर से बजाओ यार, क्या कर रहे हो भैया। जब तक आप नहीं बोलते ना, तब तक क्या बोलते हैं आपके कपड़े। आप सबसे सीरियस नोट पे समझिए। आपको किसी को 2, 3, 5 लाख रुपए जमा करने हो, एक आदमी चप्पल फटकारता हुआ पजामे में आ जाए, बटन खुले हुए, कुर्ता आधा खुला हुआ, और एक आदमी है साफ सुथरे कपड़े पहन के, ड्रेस प्रॉपरली करके, शायद टाई भी बांधी हो, जूते साफ सुथरे हो, तो किसकी तरफ ध्यान जाता है, किसको देना ठीक रहेगा? जिसने साफ सुथरे कपड़े। हिंदी में, अंग्रेजी में कहावत है, हिंदी में तो गॉड मेड मैन, टेलर मेड हिम जेंटलमैन। अगर आप जेंटलमैन दिख रहे हो क्योंकि आपने कपड़े पहने हो, नहीं तो आप कैसे हो आपको नहीं पता। कपड़े महंगे ना हो, साफ सुथरे हो, बहुत ज्यादा गदर ना हो, और सबसे जरूरी चीज है आपका फुटवियर साफ सुथरा हो। आपको आज टिप दे रहा हूं, यहां बैठे सारे जितने लोग बैठे, ये सामने वाले इस बात को बात करेंगे, सबसे पहले आपका फुटवियर नोटिस हो जाता है, वो साफ सुथरा है नहीं, चमक है। खराब फुटवियर हो, कितने भी अच्छे चप्पल वगैरह हो, मैं कहता हूं कोशिश कीजिए चप्पल पहन के बच जाइए, सैंडल पहनिए या शूज पहनिए। देखिए आपको लगेगा, लेकिन कोई आपको बताने वाला नहीं, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर बात बता के जा रहा हूं। कायदे से तो साफ सुथरे जूते, सस्ते महंगे की कोई बात नहीं, साफ सुथरे जूते, साफ सुथरे कपड़े, प्रेस दो, बेहतरीन मुस्कुराहट हो, बाल बाल ठीक हो, नाक के बाल ना निकल रहे हो, कान के फूल ना रहे हो, वो सब जरा ध्यान रखिएगा। यार ये बेसिक बातें हैं। आप देखिए ना, प्रोडक्ट को हम गिफ्ट किसी को कैसे देते हैं, प्रेजेंट करके देते हैं। अपना घर भी कच्चा होता है तो उसे कोई आता है तो लीप लेते हैं, और माल देने जा रहे हैं, किसी की जेब से पैसे निकालना चाह रहे हैं, और आप ऐसे मिलने से चले जाओगे, कौन देगा आपको पैसे? कौन विश्वास करेगा किसका ट्रस्ट कर रहे हो? कैसे डिपॉजिट बढ़ेगा, कैसे कमीशन बढ़ेगी? आपको देख के विश्वास आ रहा है कि यार ये बंदा ठीक ठाक है, बस उतना आपको करके रखना है। कोई उल्टे सीधे कूद, एक और कभी भी उल्टे सीधे कूदे उस एरिया में मत करना जिसमें धंधे करने, वैसे तो करना ही मत। आजकल हर कोई वो देख लेता है, क्या फेसबुक, बात समझ आ रही है बच्चों से? अब फेसबुक में अगर आपने फोटो डाली नहीं ना, गोवा पे चट्टी में लेट के, पेट पे बियर का मग रख के, और नीचे 4 लोगों ने लिखा हुआ है माचो एंजॉयिंग गोवा, गया, कोई देगा ही नहीं, क्या लौटा सीरियस है ही नहीं। अपनी छवि देखिए, आदमी के कपड़े बोलते हैं और उसके बाद उसकी छवि बोलती है। मैंने वो बता दिया छवि कैसे बनानी है। 2-4 लोग आपके बारे में अगर शहर में, गांव में, उस एरिया में कहने वाले हैं कि ये लौंडा सही है, आपको जिंदगी भर नहीं माल बेचना पड़ेगा, वो बेचते रहेंगे, वो भेजते रहेंगे। आप सोचिए, प्राइड होना चाहिए उस रिलेशनशिप में। तो क्या करने की जरूरत है? रिश्ता कहां से आएगा? सबसे अच्छा रिश्ता आप सबने अपनी जिंदगी में किया होगा। मुझे ईमानदारी से, क्या कभी आपने किसी ने कहा मुझे फला ब्रांच में काम है, फला जगह काम है, आप कहते हो मेरा एक दोस्त है वहां पे, तो उससे जाके मिल लेना, ऐसा होता है?
और कभी कभी ये कहते हैं चल मैं फोन कर देता हूँ, कई बार कहते हैं फोन भी मत करने की, कहते तू जाके मेरा नाम ले दियो यार। आप देखो कितना प्राइड है। आप सोचो पीछे क्या चल रहा है, उस आदमी में कितना प्राइड है कि ये आदमी सही और काम कर देगा। उसको तो पता भी नहीं कि आपके बारे में ऐसा 2-4 लोग कहने वाले हैं। अगर है तो आपके पास तो 5-10 सेल्समैन हैं जो आपका धंधा वैसे ही बढ़ा रहे हैं। आपको किसी नए आदमी की जरूरत ही नहीं। बात समझ आ रही है सर? हेलो, क्या बात समझ आ रही है? तो साफ सुथरे रखिए, बाल कटे हुए हो, बहुत ज्यादा दाढ़ी वाड़ी मत बना के रखिए। वो वैसे वाले जो बाल है ना आजकल यहाँ चारों तरफ दिखते नहीं, बीच में से टुंगे खड़े रहते हैं, वो नहीं बनाने बिल्कुल भी। ऐसे करते हैं कैसे लोग जरा कम पैसे देते हैं गाँव वाले, वो स्पाइक्स रहते हैं, वो बड़ा पंगे वाला काम है। एक आते तो लाइन भी खींच के रखते हैं, बिल्कुल ना करना यार। साफ सुथरे रहिए, ड्रेसअप रहिए। और आखिरी बात, बातचीत के एटिकेट्स। बातचीत में सलीका हो, बातचीत में सलीका हो, सम्मान पूर्वक सलीका हो। दुनिया का हर आदमी सम्मान का भूखा है। वो चौकीदार जो आपके बाहर खड़ा है, जो यहाँ बाहर वेटर आपको चाय पानी पिला रहा है, जो सड़क गेट पे आपकी गाड़ियां लगवा रहा है, वो लिफ्ट मैन जो लिफ्ट में खड़ा हो, वो काउंटर पे जो सेल्समैन खड़ा हो, ये जो बच्चे खड़े हुए, हर आदमी सम्मान का भूखा है। वो जो लोग गांव के हैं, वो जो आखिरी लोग हैं जो छोटा सा अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं, उनको कोई सम्मान से पेश आ जाए, आधा काम आप जीत गए। चाचा कैसे हो, चाचा ताई कैसी हो, आते जाते मुस्कुराते हेलो हाय करते रहिए। इस बात की चिंता मत कीजिए कि मुझे इससे वो लेना है, धंधा तो आपके पीछे दौड़ के आएगा। क्या टिप है? लोगों के दोस्त बनिए अच्छे, और उनको माल मत बेचिए, समस्याएं हल कीजिए उनकी, बाकी काम तो अपने आप होगा। लोगों की समस्याएं हल कीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। चाचा क्या चल रहा है घर में, सब ठीक है? मूड़ी का क्या हुआ? ओको को दिया जो वो लगे हुए हैं बेहतरीन। आप उसके साथ उसकी भाषा में उससे बात कर रहे हो, उससे अपनापन जुड़ाव कर रहे हो। वो जिस दिन उसको देना हो, झक मार के आपके पास आ जाए, क्योंकि आप कुछ कर रहे, आप सिर्फ कह रहे हो कि तू बता चाचा तेरी दिक्कत क्या है। ये अकाउंट वाउंट तो चाचा खुलते रहेंगे, इस बात की परवाह नहीं है, आप तो ताई बाद में कर लेना, आप तब करना। अपने व्यवहार को उम्दा बनाए रखिएगा, दोस्ताना बनाए रखिएगा, अपनेपन का बनाए रखिएगा, उनके ढंग से, उनकी भाषा में, उनके रंग। आपको कोई टारगेट पूरे, आपको टारगेट छोटे पड़ जाएंगे, बल्कि अगली बार इस डैश पे हंगामा मचा रहेगा कि 10 लाख प्लस के कितने लोग हैं। बजा लीजिए, ताली बजाने में कोई दिक्कत नहीं। मिलियनेयर माइंडसेट चाहिए सर। 10 लाख कमाने के लिए 10 लाख जैसी सोच चाहिए, वैसा व्यवहार चाहिए, वैसी बात चाहिए। ये दिखना चाहिए कि बॉस कैसे भी होगा, कैसे नहीं, ऐसी सोच चाहिए, अपने ऊपर विश्वास चाहिए। और क्या करने की जरूरत है? मेहनत। आपको मेहनत के तो हर कोई फैंकोलॉजी करता है। मैं अभी एक कॉलेज में था, मुझे किसी ने पूछा, अगर आपने पहले सुना हो तो जाने दीजिएगा, नहीं सुना तो आज सुन के जाइए, इससे बेहतर बात आप सुनेंगे नहीं, और उन लोगों तक भी पहुंचाइएगा जो यहाँ है नहीं और आपको जानते हैं। कॉलेज में था, बच्चे कहने लगे अग्रवाल सर, मैंने कहा बोलिए सर, कोई सफलता का फार्मूला बता दीजिए। कैसा? मैथमेटिकल प्लस माइनस डिवाइड वाला। मैंने कहा मैं कौन होता हूँ बताने वाला, राम जी बता गए थे। कहते आपको बता गए थे। मैंने कहा बता तो सबको गए थे, मुझे याद है। कहते क्या फार्मूला है? सब लोग जवाब देंगे। आप सबको पता है सीता जी का हरण हो गया था? आवाज नहीं आ रही है यार। हो गया था? कौन ले गया था? कहां ले गया था? आवाज कम होती जा रही है। लंका। राम जी को क्या बनाना पड़ा था समुद्र में? सेतु। इन्होंने बनाया था। ये कहानी सुनिए, इसका ट्विस्ट देखिए और वो साथ लेके जाइए। तो साहब हुआ ये कि वानर सेतु बना रहे थे, 40-50 किलो का पत्थर उठाते थे और जाके पानी में डालते थे, हंसते बोलते। एक वानर उठा सकता है 200-300 किलो का पत्थर, लेकिन उठा कितने का रहा था? 30-40 किलो का जाता था। हंसते हंसते बात डाल दो और बेहतरीन बांध रही थी क्या था, और पानी पर ये काम चल रहा था। थोड़ी दूरी पर एक गिलहरी ने देखा, उसने कहा मैं भी योगदान दो, सेतु बन रहा है, कैसे दूं? आप सबने गिलहरी देखी है? कितने छोटे छोटे हाथ, इतने छोटे हाथ, क्या तो उनमें रेत उठे और क्या पत्थर उठे, कैसे पुल बनाने में योगदान दे। सोचते रही, फिर उसे फार्मूला समझ आया। वो गई दौड़कर पानी में डुबकी लगाई, पूरी गीली हो गई, फिर रेत में लोटपोट हुई, सारे गीले शरीर पर रेत लिपट गई, फिर दौड़कर उन पत्थरों पे गई जो वानरों ने डाले थे, उन पर लोटपोट हुई, सारी रेत उस पर खाली कर दी।
फिर आई गीली हुई रेत लपेटी खाली करी, बार बार ये कर रही थी। थोड़ी देर में बानरों ने देख लिया, कहते क्या कर रही है? कहते पुल बना रही हूँ। ऐसे पुल बनते तू बनाएगी? मैं तो बनाऊंगी। भाग यहाँ से। माँ ऐसा क्यों? मैं तो बनाऊंगी। तो किसी पत्थर के नीचे आके मर जाएगी, हमारे पैर के नीचे आके मर जाएगी, पाप हमें लग जाएगा। मैं तो बनाऊंगी। सब एक बानर को गुस्सा आया, उठाया, उसको फेंक दिया। कहते वहां जाकर गिरी जहां राम जी बैठे हुए थे, रोने लगे। और क्या हो गया? पुल बना रहा है। बंदर की बात सुनाकर राम जी ने कहा, रो रही थी। राम जी ने उसे उठाया और सहलाया। ये कहानी आप सबको यहाँ तक मालूम है कि हर गिलहरी की पीठ पर 3 काली रेखाएं होते हैं, कहते हैं राम जी की उंगलियों के निशान है। मालूम है ये बात? नहीं मालूम तो आज बता। हर गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं हैं, कहते हैं राम जी की उंगली। राम जी ने कहा तू तो जाया कर, बनाया कर, परवाह मत किया कर, बंदर है, इनकी सोना मत कर, अपना काम दिल लगा के किया कर, मेरे पास आया कर, अपन बातें मारेंगे, कब मारेंगे। खुश होकर सच्ची कि हाँ। सब जाती आती वापिस थक के। राम जी कहते हैं कितनी बार कहती? 8 बार। शाबाश लड़की, बहुत अच्छी, वेरी गुड, वेल डन। अगले दिन जाते फिर आती, आज कितनी बार? 11 बार। बहुत अच्छी लड़की है, मूंगफली खाएगी, शाबाश, बहुत मेहनती बच्ची है, वेरी गुड। रोज रोज ये हो रहा था। फिर वही हुआ जो होना था। एक दिन सारे बानर इकट्ठे होके आ गए। सर व्हाट इज गोइंग ऑन? ये क्या चल रहा है प्रभु? प्रभु ने कहा क्या हो गया? कहते सर हम उठा रहे 40-50 किलो का पत्थर, हमारी तारीफ नहीं कर रहे, जबकि सिर्फ 10-12 ग्राम रेत लेके जाती है, आप इसकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हो, मूंगफली देते हो, वाह वाह शाबाश करते हो, रिवार्ड देते हो। तो जो राम जी ने कहा दोस्तों साथ लेके जाइएगा, इससे बेहतर मेरे पास कुछ है नहीं कहने। राम जी ने कहा सवाल ये नहीं कि तुम क्या उठा रहे हो, सवाल ये भी नहीं है कि ये क्या उठा रही है, सवाल ये है कि तुम क्या उठा सकते हो, और सवाल ये है कि ये क्या उठा सकती है। तुम उठा सकते हो 400-500 किलो, तुम उठाते हो 40-50 किलो और पानी में डालते हो। इसकी औकात नहीं है 2-3 ग्राम रेत उठा ले। ये किसी तरह गीली होती है, 10-20 ग्राम रेत उठाती है, जाके पत्थरों पर डालती है। दोस्तों जिंदगी में, सेल्स में, बिजनेस में, लाइफ में सफलता का सिर्फ एक फार्मूला है, आप क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाई आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 इज परसेंटेज ऑफ योर सक्सेस। मुझे नहीं मालूम कौन कहाँ है, इस हॉल में जो जहां है, आप क्या कर रहे हैं डिवाइडेड बाई आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 इज परसेंटेज ऑफ योर सक्सेस। 100 कर सकते हैं, 50 कर रहे हैं तो 50% सफल है, 100 कर सकते हैं, 120 कर रहे हैं तो 120% सफल है। दुनिया में सिर्फ 2% लोग सफल हैं। दुनिया की 95% दौलत 5% लोगों के हाथ में, कुछ तो लग करते हैं, और आप उन 5% में क्यों नहीं हो सकते? ये भी एक सवाल है, होना ही चाहिए, यू डिजर्व, आपका राइट है। 95% दौलत 5% लोगों के हाथ में दुनिया की। ऑर्गेनाइजेशंस में, इंस्टीट्यूशंस में, मैं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, 80,000 लोग काम करते हैं, 1 लाख करोड़ की टर्नओवर है। ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में, इंस्टीट्यूशंस में मॉन्कीज भरे पड़े। सर हम इतना करते हैं, हमारे तो कुछ सुबह से लगे, हमें तो कुछ देखते नहीं, प्रमोशन नहीं देते, इंक्रीमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को तलाश है गिलहरियों की। गिलहरी से मतलब आपके साइज से नहीं है, उस सोच से है कि जो मैं कर सकता हूं क्या उससे बढ़कर कर रहा हूं। दोस्तों अगली बार जिंदगी में टारगेट पूरे ना हो रहे हो, पैसे ना आ रहे हो, बिजनेस ना बढ़ रहा हो, काम ठीक ना चल रहा हो, हालात साथ ना दे रहे हो, रिश्ता ठीक ना चल रहा हो, बंद कमरे में अपने आप से पूछेगा क्या मैंने वो सब कर दिया जो मैं कर सकता था या कर सकती थी। जवाब आपके अंदर ही मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत है। What you are doing divided by what you can do multiply by 100 is percentage of your success। और आप सब असीम रूप से सक्षम है सर, किताबों में लिखा हुआ है, नेट पे लिखा हुआ है। आइंस्टाइन भी अपने दिमाग का बड़ा छोटा सा इस्तेमाल करता है। जिस दिन ये लोग तय कर लेंगे ना कि क्या करना है, उस दिन आसमान को छोटा कर डालेंगे। कोई ढंग नहीं। रोज अपने आप से पूछिए कि क्या मैं जिद कर सकता था, आज का दिन मैंने वो करके गुजार दिया, अगर नहीं तो अब क्यों नहीं, और कैसे बात नहीं बनेगी। पकड़ के रखिए। अनुभव से बता रहा हूं सर, ये जी हुई जिंदगी है। जिस आदमी को आप सुन रहे हैं ना, ही वाज एपिलेप्टिक, दौरे पड़ते हैं, मुझे कैंसर को हरा चुका हूं और ऐसी फैमिली से आता हूं जहां 7 दिन रोटी नहीं मिलती थी, 1-2 दिन भूखा रहता था। मैंने बचपन में अपने पेट पे कपड़ा बांध के भूख को मारा है, कपड़ा बांध के भूख को मारा है, और शर्म के मारे माँ बाप को बताते भी नहीं थे कि भूख लगी है। वहां से यहां तक का सफर है, तो मैंने आपको अनुभव की बातें बताई है, साथ लेके जाइए। मैं लफाजी करके चला जाता तो आपको बात करने पड़ती थी।
एक बेहतरीन शख्स बनने के लिए, नाम और पैसा कमाने के लिए कुछ करना पड़ता है जो आम आदमी करता नहीं है, और सोचता है, गाली देता है कि मैं कर डालूंगा, होता है। आसान नहीं है सब, लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे आप में विश्वास है। बट सवाल यह है कि आपको आप में विश्वास है या नहीं। और परीक्षा ईश्वर लेने का काम है यार। अगर आप किसी तकलीफ में है, परेशानी में है, तो पहले तो एक बात ये समझिए, इस हॉल में एक भी शख्स ऐसा नहीं बैठा हुआ, इस हॉल में एक भी शख्स ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसकी कोई परेशानी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, जिसके कोई छाले नहीं है, जिसकी कोई उलझन नहीं है, जिसको कोई तकलीफ नहीं है, जिसकी जिंदगी में कोई ऊंच नीच नहीं है। सवाल ये है कि कर क्या रहे हैं सब। दोस्तों, जिंदगी में गांठ बांध लेना, हर आदमी जो जिंदा है उसके साथ कुछ ना कुछ तो पीड़ा, आप अकेले नहीं हो उसमें। लेकिन सवाल ये है कि उन पीड़ाओं का कर क्या रहे हैं। वो आपको रोके हुए या आप उनके पार पा रहे हैं। वही हालात सबके लिए है, वही पोजीशन सबके लिए है। एक बच्चा, एक आदमी, मैं आपको एक लिफाफा दे दूं, एक लिफाफा 1 किलो का हो, एक लिफाफा 300 ग्राम का हो, मैं कौन सर ये 2 बच्चे हैं, आप में से किसी एक को देना। एक 5 साल का बच्चा, एक 12 साल का है, 300 ग्राम का लिफाफा किसे देंगे, 1 किलो का कैसे देंगे? 100 के 100% लोग ये कहते हैं सर 305 साल के बच्चे को 300 ग्राम देंगे, कम मीट है, छोटा है। 1 किलो का जाहिर बात है उसे दे देंगे जिसके अंदर जो 12 साल का है, मीट अच्छी है। आपको बाप होके ये पता, आपको बड़ा होके ये पता है कि किसको कितना बड़ा लिफाफा देना है, और वो जो समस्याएं आपको दे रहा ऊपर वाला, उसे नहीं पता कि आपको कौन सी देनी है। उसने अगर आपको बड़ी समस्या दिया तो उसको विश्वास है कि आप उसको हैंडल कर सकते हो, नहीं तो आपको 300 ग्राम की समस्या जिंदगी का हिस्सा है सर। बिल्कुल मत डरिएगा, बल्कि मैं कहता हूं आपकी जिंदगी में समस्या नहीं है तो आप निश्चित रूप से गलत रास्ते में। अगर कोई जिंदा है तो वो समस्या में है। 3 फैक्ट्रियां लगानी है सर हर सेल्समैन को यहाँ पर। चलने तो अभी और 2-4 मिनट या बस करूं? जितने लोग और सुनना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, बस खत्म होने वाला है तो। थैंक यू वेरी मच। थोड़े लोग बचे हैं, हाथ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बट आखिरी 2 बात कह लेता हूँ, फिर विश्राम देता हूँ। साहब इन्होंने बुलाया तो इनकी सेवा तो पूरी करनी पड़ेगी। मैं जरा एक बार ये जो सामने लोग बैठे हैं इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। गलत लोग हैं, ग्रेट जॉब। तो सुनिए, 3 फैक्ट्री हर शख्स को लगानी है। जिनको पहले लगवा चुका हूं वो ठीक है, जिनको नहीं लगवाया वो आज लगाएंगे। पहली फैक्ट्री दिमाग में आइस फैक्ट्री। हेलो, दिमाग में सबकी बात है, दिमाग में इसको ठंडा रखना है। दुनिया जहान की गड़बड़े होंगी, कभी बाप से नहीं बनेगी, कभी भाई से नहीं बनेगी, कभी फियांसी से नहीं बनेगी, कभी ब्रेकअप हो जाएगा, कभी बिना गलती के डांट पड़ जाएगी। 10 अच्छे काम करेंगे, कोई गिनेगा नहीं, एक गलती पे आपको रगड़ दिया जाएगा, आपका क्रेडिट कोई चुरा के ले जाएगा, रात को सोच के सोएंगे खिचड़ी पूरी पक गई है, सुबह सब बिखर जाएगा, ऑर्डर्स नहीं आएंगे, पैसा नहीं आएगा, बने बनाए रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा। दुनिया जहान की समस्याएं होती रहेंगी, ये सबके साथ होती है, आप अकेले नहीं हो। लेकिन इसको ठंडा रखना, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो वो बात कहलाता है जो आप कहना नहीं चाहते, और वो काम करवा देता है जो आप करना। इसको ठंडा रखना। अच्छा जी, मैं आपको बता चुका हूं क्या 3 फैक्ट्री आपकी लगवाई है मैंने? नहीं, कभी लगवा। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। आखिरी बात है सर, 5 मिनट में खत्म। 5-7 मिनट चलने देना। राजा का दरबार लगा तो उसने कहा ठंड के दिन बाहर लगाया जाए, कहां इतनी गर्मी में अंदर बैठ के मजा आएगा, खुले में ठंड में धूप में बैठ के दरबार लगाते हैं। तो साहब सिंहासन लगा दिया गया राजा का, सीधे हाथ में रानी राजकुमार बैठ गए, लेफ्ट में सारे मंत्री बैठ गए, चारों तरफ सिक्योरिटी वालों ने घेरा बना लिया। हजारों लोग राजा की शान की दरबार की शान देखने आए थे। कार्यवाही चल रही थी। थोड़ी देर में एक तरफ हंगामा मचा। राजा ने कहा क्या हो गया? एक दरबान आया, उसने पूरा सलाम किया। कहता राजा एक आदमी आया, कहता कई राज्यों को चैलेंज करा, कोई पूरा नहीं कर पाया, अब आपके राजा को चैलेंज करूंगा। राजा ना कि मुझे चैलेंज करेगा, कोई नहीं कर पाया, बुला जरा कौन है? अपने पास तो एक से एक तगड़े आदमी, खासकर प्राइम सेक्टर के तो हम तो फोड़ डालेंगे। तो साहब एक आदमी बुलाया गया, उसे बुलाया गया और उसने कोर्ट सलाम करा और कहता राजा एक चैलेंज है। राजा कहता भाई बता क्या चैलेंज है? तो उसने जेब से 2 पत्थर निकाले, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसा कट, एक जैसी लुक, एक जैसे चमक रहे। कहता राजा इनमें से एक कांच है और एक हीरा है, अगर शाम तक किसी ने बता दिया हीरा कौन सा है तो हीरा आपका 200 करोड़ का हीरा है, ऐश हो जाएगी, और अगर कोई नहीं बता पाया तो इतने पैसे मुझे देने पड़ेंगे।
राजा ने कहा ये कोई काम है यार, अभी ले 2 मिनट में अभी करते हैं। सेंटर टेबल लगा दी गई और उसके ऊपर दोनों पत्थर रख दिए, चमचमारे एक जैसे चमचमारे, धूप में सूरज की, गजब काम हो रहा। राजा ने पहले अपने मंत्री को इशारा करा, वो आया, उसने देखा लाइट धूप की तरफ देखा कि राजन ये हीरा लग रहा है। राजा ने उस आदमी की तरफ देखा जो चलने लगा, कहता भाई ये हीरा लग रहा है। कहता लग नहीं रहा है, गारंटी से बोलो हीरा है या नहीं है। कहता साहब गारंटी नहीं ले सकता। गारंटी वापस रख दिए। दूसरा आया, तीसरा आया, कोई इसको हीरा बताए, कोई इसको हीरा बताए, कोई गारंटी से नहीं बता पा रहा। 1 घंटा निकल गया, 1.5 निकल गया। रानी राजकुमार देख रहे, भद पिट रही। राजा का ज्वेलर्स को बुलाया जाए, तो राज्य के ज्वेलर्स आए। साहब ज्वेलर्स आए, कोई देखे, कोई इसको हीरा बताए, कोई इसको हीरा बताए, कोई नहीं बता पा रहा। अब राजा को लगा रहे तो मुसीबत हो गई। अब धूप भी थोड़ी देर अच्छी लगती है, 1-2 घंटे बाद तो सर्दी कितनी भी धूप काटने लगती है, बैठते भी नहीं बन रहा, उठते भी नहीं बन रहा। अचानक शोर हुआ एक तरफ। फिर राजा का काम क्या है? कि सब एक आदमी आया, कहता मैं पहचान दूंगा। अच्छे नहीं पहचान पाए, ये कहां से पहचान लेगा? अच्छा बुलाओ, जा क्या मन में सोचा। तो एक आदमी आया, बिल्कुल साधारण सा देसी आदमी, आके खड़ा हो गया। राजा को कोशिश करी कि राजा मैं पहचान लूंगा। कहता भाई बड़े नहीं पहचान पाए, तू पहचान लेगा? कहता राजा ना पहचान पाऊं तो मुंडी काट देना, गारंटी से पहचान लो। राजा ने कहा कैसा आदमी? कहता पहचान गई। राजा ये देख के हैरान था कि वो नेत्रहीन था, ही वाज ब्लाइंड ऑफ बोथ आईज, दोनों आंखें नहीं थी। उसके हाथों में पत्थर दिए गए, उसने थोड़ी देर पकड़े और कहता राजन ये हीरा और ये कांच। कहता गारंटी का गारंटी, मेरी मुंडी काट देना, मैं कह तो रहा हूं। राजा ने कहा इतना पंगा हो गया, देखी जाएगी होगा। जो लेके आया था चल, कहता भाई ये कह रहा है ये हीरा है, तो ये हीरा है, अब तो ये हीरा है। उसने भी कहा सर बिल्कुल सही पहचाना, आपके आदमी ने कमाल कर दिया, हीरा आपका हो गया। तालियां बजने लगी, सब लोग सोचने लगे कौन सी सेफ में रखेंगे, कहां सिक्योर रखेंगे, कैसे रखेंगे। तालियां बजे, लेकिन राजा के दिमाग में चल रहा कि यार इसने कैसे पहचाना, क्या पहचाना। कहता भाई तुझे बहुत इनाम दूंगा, इकराम दूंगा, तूने कमाल कर दिया, तूने कैसे पहचान लिया ये हीरा है, आंखें भी नहीं तेरी तो। कहता राजन 2-3 घंटे से तमाशा चल रहा था, धूप बहुत तेज थी, सहन हो नहीं रही थी, मैं सुनता जा रहा था। मैं आया, मैंने दोनों पत्थर उठाए, जो गर्म हो गया वो कांच था, जो ठंडा रहा वो हीरा है। जिस दिन जिंदगी की धूप आपका साथ ना दे रहा हो, वक्त की तपिश ज्यादा हो, बाप से ना बने, भाई से ना बने, जीवन साथी से ऊंच नीच हो गई हो, टारगेट पूरे ना हो रहे हो, बिजनेस ठीक ना चल रहा हो, स्वास्थ्य साथ ना दे रहा हो, बिना गलती के डांट पड़ जाए, अच्छे कामों को कोई गिने नहीं गलती 10 सुना दी जाए, ऊंच नीच हो रही हो, कोई क्रेडिट चुरा के ले जाए, दिमाग शांत रखने का। इसको ठंडा रखोगे तो बहुत, क्योंकि क्या होता है उबलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, दिखता है क्या? नहीं दिखता, शांत पानी में दिखता है। उबलता दिमाग कभी भी सही फैसले नहीं करवाता, सही बिजनेस नहीं करवाता। ठंडा रहेगा तो सही फैसले कर पाओ। तो पहली फैक्ट्री दिमाग में आइस फैक्ट्री, दूसरी जबान पर शुगर फैक्ट्री। हेलो, जबान पर आवाज नहीं आ रही सबकी, जबान पर इसको मीठा रखना है। जब ये उबलता है, मुंह से वो बात कहलाता है जो आप कहना नहीं चाहते, बातें खराब होती है, रिश्तों पे तनाव आता है, टूटने लगती है, बात बिगड़ती है, और ये जिंदगी भर चलता है। क्योंकि होता ये है, आप वो बात कह देते हो जो आप कहना नहीं चाहते, बाद में करते हो सॉरी सॉरी सॉरी, यार गलती हो गई, मुंह से निकल गई, माफ कर दे, डिग्निटी खोते हो, रिश्ता कमजोर होता है। जरा मेरी तरफ ध्यान देंगे जो लोग पीछे बात कर, बार बार मुंह से कुछ कहेंगे, सामने वाले को हर्ट करेंगे, बाद में सॉरी बेशक कर देंगे, लेकिन रिश्ता ठीक नहीं होता। मेरे यहाँ भी 3-4 दिन पहले एक आया, 56 साल की उम्र में, कैसा डाइवोर्स लेना है। मेरा बड़ी जल्दी सूखी भाई, तेरे को थोड़ा और हो जाता तो खाया नहीं खत्म था तेरा। क्या होता है सर, किसी पत्थर पर जो आप दीजिएगा 100 बार हथौड़ा मारे, वो 100वीं चोट में टूट जाए, तो क्या 100वीं चोट ने उसे तोड़ा? बिल्कुल 100वीं चोट ने तोड़ा, लेकिन 99 ने उसे कमजोर कर दिया था। यही आपके रिश्तों के साथ होता है। कुछ भी बोल देते हैं पर्सनल प्रोफेशनल रिश्तों में, दिमाग गर्म होता है, मुझे कुछ भी बोल देते हैं, बाद में सॉरी सॉरी करते हैं, डिग्निटी भी खोते हैं, रिश्ता भी कमजोर करते हैं। इसको पकड़ के रखना। और यहाँ बैठे हुए 200 लोग मेरी बात का समर्थन करना, अगर आप मेरी बात से एग्री हो। इस पूरी दुनिया में, इस पूरे संसार में, इस पूरी कायनात में तूफानों, जलजलों, भूकंपों से इतने लोग घायल हुए जितने शब्दों से। रिश्तों में दिनों दिन तनाव बने रहते हैं, परिवार में बने रहते हैं, कैरियर बर्बाद हो गए, रेपुटेशन खत्म हो गई,
जीवन भर के लिए रिश्ते टूट गए, युद्ध हो गए, इतिहास बदल गए, भूगोल बदल गए, क्योंकि आपका आपकी जुबान पे कंट्रोल। सेल्समैनशिप करने निकले, जीवन जीने निकले, इसको पकड़ के रखा। इस बात का गिला कई बार होगा कि क्यों चुप रह गया, बोल दिया होता, कह दिया होता। वो गिला कहीं कम होगा बजाय उसके कि जो आप बोल देंगे ना शब्द वापिस आते, और शब्दों के लगे हुए जख्म ना दिखते हैं और ना भरते हैं। तलवार के दिखते हैं, शब्द के। आप सब लोग गाड़ी चलाते हैं ना, क्योंकि आप बाहर इतनी दूर, सब लोग गाड़ी चलाते हैं, हाईवे पे चलाते हैं। एक टिप देता हूं, HR नंबर के ट्रकों के पीछे जूझ रहा है, पर उनके पीछे ना पूरा ज्ञान लिखा होता है, पूरा एक से 20 साल पहले ट्रक के पीछे चला था, बस बात खत्म होने वाली, 5 मिनट में आपको फ्री कर दूं। एक ट्रक के पीछे जा रहा था, क्या खूबसूरत बात लिखी थी और इससे जुड़ी हुई है। लिखा था, शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। शब्दों के हाथ पैर होते हैं? नहीं होते। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, दूसरा शब्द करे खा। अपने शब्दों से आप लोगों को खा दे सकते हैं, उन पर मरहम लगा सकते हैं, चॉइस। तो इसको मीठा रखना है। तो दिमाग में आइस फैक्ट्री और जबान पर शुगर फैक्ट्री। और सेल्स में निकले हैं, धंधा करने निकले हैं, पैसा कमाने निकले हैं, दुनिया जहां की उछले आएगी, तो एक और फैक्ट्री लगाइएगा, दिल में स्टील फैक्ट्री। हेलो, दिल में इसको मजबूत रखें, जरा जरा सी बात पर टूट मच जाए। इसने क्यों कह दिया, उसने क्यों कह दिया, ये बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना ढिमकाना, रोज पंगे होंगे। कुछ भी लोग बोल देंगे, बुआ ने कह दिया, चाचा ने कह दिया, बॉस ने कह दिया, सहेली ने कह दिया, वो छोड़ के पिक्चर चली गई, सब लोग, अरे ये रोज होगा भाई। टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आप टेंशन लोगे तो शाम को घर पहुंचोगे, थके हारे पहुंचोगे। दिन में एक दो लोगों ने कुछ कह दिया, कभी बॉस ने, कभी स्टाफ ने, कभी कुलीग ने, कभी फियांसी ने, आपका मूड खराब है। बच्चे ने कहा पापा घूमने चल, एक तो सारा दिन भर चिढ़ चला, ऊपर से तुरंत घूमने चल। बच्चा सोच रहा है बाप को क्या होगा, बाप का दिल टूटा पड़ रहा है। तो इसको मजबूत रखिएगा, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। जल्दी से बात को खत्म करेंगे, सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। दिमाग में, सबकी बारी आ रही है, दिमाग में, जबान पर और दिल में जिंदगी सेटिस्फैक्टरी, जिंदगी सेटिस्फैक्टरी। तो पकड़े रखिए। अर्चना जी, मैं बात को विश्राम दे रहा हूं, कोई और बात कहनी चाहिए? अभी ताली बजाने वाली बात कहूंगा यार। तो आखिरी बात कहता हूं यार, जीवन में अगर बड़ा आदमी बनना है तो काम दिल लगा के करना, काम करते जाना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी पीड़ा से, तकलीफ से, सब आपको अपनी अपनी ढूंढनी है, धोनी भी अपनी अपनी है। तो अपनी अपनी पकड़ के रखिए। कर्म ही जो है वो सबसे मजबूत है। लोग क्या बोलते हैं, रिश्तेदार क्या बोलते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, मैंने जीवन भर सुना है। मेरे रिश्तेदार कहते थे यार तू इंजीनियरिंग MBA करके फेल लड़का है, ये कुछ नहीं करता। जिंदगी में लोगों को अनुभव से सिखाया, भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, कलेक्टर, जजेस। MP में तो एक भी ऐसा कलेक्टर, कमिश्नर, IG, DIG पता नहीं है पिछले 20 साल में जो मेरा स्टूडेंट नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी मिला के 8 यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड पे बैठता हूँ, और दुनिया जहां के लोग करता हूँ, सहायता और समझाता हूँ, और एक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चलाता हूँ, PMA, फलाना टिकाना, 20 बॉडी का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जाने क्या आपको अनुभव से बता रहा हूँ। पॉलिटिक्स होती रहेगी, लोग बोलते रहेंगे, तुम काम अपना दिल लगा के करना, जो जहां है अपनी तरफ से पूरा करना, और सिर्फ काम ही आपके काम आएगा और कुछ आएगा। तो आजकल मेरे मन की फेवरेट लाइनें हैं, 4 बोलता हूं और उसके बाद आपको बात को एक काम और करवा के विश्राम कि कर्म ही तेरा कल होगा, कर्म ही तेरा कल होगा, और कर्म में कर सच्चाई है तो कर्म कैसे निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कर्म ही तेरा कल होगा, और कर्म में कर सच्चाई है तो कर्म कैसे निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तभी तो हर एक धुन पर थिरकता है, सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा। बड़ा आदमी बनना है, नाम पैसा कमाना है तो रातें गलानी होंगी और लोगों की चार सुननी होंगी, परवाह मत करना, तकलीफें जिंदगी में बड़ा बनाने के लिए। सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बच्चे हैं, हम ये क्यों सोचे आसान हमारा कल होगा, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हर संघर्ष सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो धन्यवाद। सब लोग अपनी जगह जरा खड़े हो जाइए एक बार और हाथ ऐसे कर लीजिए, ऐसे
यू वेरी मच। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए शुक्रिया। 4 से 5, 5:30 का टाइम, दुनिया का सबसे मुश्किल टाइम, आपने सुना, आपका शुक्रिया। और ये जो मैंने आपसे आखिरी में करवाया, ये इसलिए करवाया कि घर जाकर बोलूँगा कि जब मेरा सेशन खत्म हुआ तो मुझे स्टैटिक ओवेशन मिली थी। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इस कॉन्फ्रेंस को आखिरी चरण में ले जाते हुए हमारे जीएम मिस्टर अनुराग गुप्ता सर को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और इस कॉन्फ्रेंस का समापन अपने कीमती शब्दों के साथ करें। धन्यवाद मित्रों, आज पूरा दिन आपके साथ गुजार कर बड़ा अच्छा लगा। आप लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आए, अपना समय निकाल कर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आज के जो दिन भर की बातचीत हुई है, इससे आप जरूर अपने लिए कुछ ना कुछ इनपुट लेके जा रहे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप में से जितने भी लोगों के दिमाग में कोई पॉइंट्स आए होंगे, सजेशंस आए होंगे, आप उससे भी हमें अवगत कराएंगे। मेल आईडी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, sbiisec@gmail.com। इस पर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं और हम उन सुझावों को SBI तक पहुंचाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक या कल सुबह तक मैक्सिमम आप अपनी परेशानी या सुझाव हमें इस मेल आईडी पर भेजेंगे। इसी के साथ मैं हमारी जो हेड ऑफिस की टीम है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बड़े ही शॉर्ट टाइम में इस पूरे कार्यक्रम को इतना बृहद विशाल रूप प्रदान किया, इसकी हम आशा भी नहीं कर सकते थे। और बहुत अच्छे से इस पूरे प्रोग्राम को संचालित किया। मैं हमारी जो IT यहाँ पर जो IT टीम है उसका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सारे प्रेजेंटेशंस को, फिल्म्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रदर्शित किया। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे इसी आशा के साथ। नमस्कार।